जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज है 2 मार्च और आज जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा है फ्रेंड, इसका हम सेकेंड शिफ्ट का इसमें एनालिसिस करेंगे। और आप जो भी इसमें कैंडिडेट हैं आप कृपया करके क्वेश्चन ज़रूर भेजा करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। अबाउट चैनल में भी जाके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं फ्रेंड्स। तो ज़रूर भेजिए, इससे क्या होता है जो भी कैंडिडेट है उसका बढ़िया से मतलब उसका एग्ज़ाम जाए और उसको ताकि इसके पैटर्न का पता चले। ऐसे हम क्वेश्चन तो ऊपर कर ही रहे हैं और आप सब भी सहयोग कीजिए। तो चलिए फ्रेंड इसको हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला एक और वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उसको भी जाके जरूर देखिए, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड आज जो क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची के संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था इसमें दल बदल का मतलब वर्णन किया गया था और 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको जोड़ा गया था। दल बदल उनको लगता है विधायक सांसदों पर लगा जाता है जब अपना वो पार्टी बदल के दूसरे में ही जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 45वें शिक्षा अधिकार की संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है ये, ठीक। और अनुच्छेद 43 जो है ये काम पाने का अधिकार है। 43 जो होता है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देता है, सॉरी। उसके बाद ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। 47 में पोषाहार का वर्णन है। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौता, इस सब का वर्णन ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो देखिए फ्रेंड 9वीं अनुसूची जो जोड़ा गया है ये पहले संविधान संशोधन अर्थात 1951 में इसको जोड़ा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से पता चल रहा है फ्रेंड्स की संविधान इसमें जो होता है पॉलिटिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, पॉलिटिकल साइंस से, तो इसको ध्यान से देखिए। अनुच्छेद खासकर अनुच्छेद के बारे में आप पढ़ के जाइए अच्छा से। नेक्स्ट जो इसमें प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स ये तापमान फिक्स था इसमें। तो इसमें तापमान जो होता है, तापमान कैसे इकाई क्या है, तो ये केल्विन है। डिग्री सी में इसमें मापा जाता है टेम्परेचर को। तापमान का इकाई केल्विन में है। उसके बाद देखिए अशोक के समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या था, तो हम सब जानते हैं अशोक एक महान साम्राज्य था। कलिंग के युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था उसके लिए उसको याद किया जाता है। ये मौर्य साम्राज्य से संबंध रखता है, ठीक। उसके बाद बिंदुसार था मौर्य साम्राज्य से। उसके बाद ये जो पाटलिपुत्र उस समय इसका राजधानी हुआ करता था, तो ये ध्यान रखिएगा, जिसका पटना इसको बुलाता है वर्तमान इसको नाम। तो अशोक मौर्य साम्राज्य था, उसकी राजधानी कहा था पाटलिपुत्र। उसके उत्तराखंड का उत्तरायण पर्व किससे संबंधित है, तो फ्रेंड ये जो है ये उस समय का मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। इसको सूर्य के उत्तर दिशा की ओर यात्रा से ये जुड़ा हुआ है, तो यह ध्यान रखिएगा। फर्स्ट सी में पूछा था कि गणगौर त्यौहार, तो गणगौर त्यौहार 17-18 दिन मनाया जाता है, राजस्थान का त्यौहार है, तो इसमें त्यौहार संबंधी क्वेश्चन पूछा जाता है। और रथ यात्रा भी था जो ईसा में क्या आता है जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स पूछा था फ्रेंड्स ये करंट अफेयर्स का था। इसमें 91वां जो मुख्य न्यायाधीश हैं जो ये कौन बना है, तो 91वां मुख्य न्यायाधीश जो बना है फ्रेंड्स ये बना है संजीव खन्ना, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आरबीआई के वर्तमान रेपो रेट कितना है, तो उसमें जो पूछा था पहला वाला उन्हें पूछा था CRR कैश रिजर्व रेशियो कितना था, वो 4% था। इसमें जो पूछा है आरबीआई का रेपो रेट पूछा है, तो ये रेपो रेट जो है फ्रेंड्स ये है 6.25 है और CRR कैश रिजर्व रेशियो जो है ये 4% है, ध्यान रखिएगा। देखिए रेपो रेट इसको बोलाता है जिस दर पे आरबीआई जो होता है कमर्शियल बैंक को जो ऋण देता है लोन देता है उसको बोलता है रेपो रेट। और एक होता है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो जो होता है जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से ऋण लेता है तो उसको रिवर्स रेपो बोला जाता है। तो रिवर्स रेपो रेट जो होता है ये रेपो रेट से हमेशा कम होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन था इसमें फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया था। देखिए विटामिन सी जो होता है ये घाव भरने में भी सहायक होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है, इसका जो नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड इसको बोला जाता है विटामिन सी का, तो ये ध्यान रखिएगा। ये सब पूछता है। उसके बाद देखिए कौन सी प्रायद्वीपीय नदी दक्षिण को 2 भागों में काटती है, तो ये नर्मदा नदी होता है फ्रेंड। एक और होता है कि लिम्पोपो नदी जो होता है ये मकर रेखा को 2 बार काटती हैं और जो माही नदी होता है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। फिर से लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स ये 1857 की क्रांति में नाना साहब का सेनापति कौन था, तो उसमें पहला वाला में पूछा पहला शिफ्ट 1857 की क्रांति के समय दिल्ली पर जो आक्रमण किया था वो कब कब्जा किया था उस पर पूछा था क्वेश्चन। जो उसका 1857 की क्रांति को जो राष्ट्रीय विद्रोह का था डिसरायली ने कहा था 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल था, ये ध्यान रखिएगा। और बिहार से किसने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति वो कमेंट में जरूर बताइए। उसके बाद देखिए इसका जो था सेनापति ये था तात्या टोपे। कौन था, तात्या टोपे था ना साहब का सेनापति। उसके बाद देखिए विवेकानंद शिकागो का धर्म सम्मेलन में जो भाग लेने के लिए गया था वहाँ पे जो कब गया था ये
तो 1893 में गया था। कब गया था? 1893 में। गांधी जी भी गया था, दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुआ था, 1893 में हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। उतना भी जीके का पोर्शन जो है फ्रेंड्स बताए जा रहे हैं कि थोड़ा भारी है, और मैथ सब जो है बनाने वाला है, रीजनिंग सबका ठीक ठाक है, लेकिन जीके जो पोर्शन है ज़्यादा भारी है, इसीलिए इसको देख के जरूर जाइए फ्रेंड्स। और आप बताइए कमेंट में आप कितना सही करके आए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स, सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।